अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी रमज़ान सीरीज़ है, तो इसमें आज मैं थोड़ी-सी मोटिवेशन के लिए जो लोग रोज़ा समझते हैं कि उनके लिए शायद नुकसान होगा कोई बॉडी के अंदर, उनके लिए एक मोटिवेशनल छोटी-सी एक मैं ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जिनसे रोज़ा रखने से हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जब हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोड हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे ख़त्म हो जाता है। जिस वक़्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लोड ख़त्म होता है तो उस वक़्त हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है, मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। अब जिस वक़्त मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। हमारी कैलोरीज़ जो हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ वो बर्न होना शुरू हो जाती है और जो हमारा जो फैट डिपॉज़िट होने का प्रोसेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि आजकल जो हम ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जंक फूड की वज़ह से हमारी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी आनी शुरू हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने में रोज़ा बहुत ज़्यादा मावन साबित होता है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो सबसे ख़ास चीज़ है वो हमारा ये दिल है। तो दिल जो है ये हमारा बेसिकली पंपिंग करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसका ज़िम्मेदार होता है। अब अगर दिल के रास्ते जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कहीं रुकावट होती है, कहीं मसला पैदा हो जाता है, किसी इन्फ्लेमेशन की शक्ल में या कोई मवाद वहाँ पर जमने की शक्ल में या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शक्ल में, तो ये सारे का सारा लोड कन्वर्ट हो जाता है हमारे दिल के ऊपर। तो ये दिल जब दिल के ऊपर लोड बढ़ता है तो दिल बढ़ जाना, दिल का मसले कई मसाइल पैदा हो जाना, तो इसके लिए एक अलग से इंशाल्लाह मैं वीडियो पे बात कर लूँगा। तो दिल जो है जब उन पर से जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे सारे जो खून के रास्ते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, दिल हमारा हैप्पीली अपने अफ़ाल जो है वो पूरी तरह अदा कर रहा होता है। उस पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होता जिसकी वजह से दिल की लाइफ को कोई खतरा हो। अच्छा, जब दिल का ये मसला ठीक हो जाता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स ठीक हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हमारा मूड, मिजाज ये सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ जिस वक़्त हमारी ब्लड प्रेशर ठीक होता है तो हमारे बहुत सारे ज़हनी तनाव जो है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसी से लिंक्ड हमारे रोज़े की वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं 10-12 घंटे की 12-14 घंटे की जब फास्टिंग करते हैं तो हमारे दिमागी सलाहियत में बेपनाह इज़ाफ़ा होता है। हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है और उससे हमारी जो काम की प्रोडक्टिविटी है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत है, दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत है, हैप्पीनेस का लेवल जो हमारा हार्मोन सिस्टम जो है, जिससे हमारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिससे हमें खुशी के हार्मोन भी मिलते हैं, तो वो सारा जब बिल्कुल फ़ाल तरीके से काम करना शुरू कर देता है, तो हमारे ये सारे निज़ाम जब बेहतर होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बेहतर होता है, हमारी मेंटल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हमारा बड़ा एक अहम रोल अदा करती है। किसी भी तरह के बैरूनी तौर पर हमारे जिस्म को जो खतरात होते हैं, इन्फेक्शंस की शक्ल में, बैक्टीरिया, वायरस के हमले जो होते हैं, उनमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हमारी मदद करता है उन बीमारियों से बचाने में, या अगर हमला हो जाए तो उसको रिकवर करने में हमारी वाइटल फोर्स जो है वो बेहतर होती है। तो ये रोज़े से हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी बूस्ट करता है। तो हमारी इम्यूनिटी पर ऐसे पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो बीमारियों की बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है टेंडेंसी, हेल्थी जो स्टैंडर्ड है हमारा वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह से जो आई बॉल सिंड्रोम होता है आमतौर पर, ये बड़ा आमतौर पर कॉमन है आजकल बीमारी, या एसिड रिफ्लक्स होना, यानी खट्टा पानी मुंह में चढ़ना, तो ये भी हमारा बेसिकली हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जब लोड बढ़ता है तो उस वक्त ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, बॉडी के अंदर यानी हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वहाँ पे सोजिश पैदा हो जाती है, मैदे में सोजिश पैदा हो जाती है। लेकिन जिस वक्त हम 12-14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, 12-14 घंटे का खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उस वक्त ये सारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है और उससे हमारी बॉडी जो है वो समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करती है। नाज़रीन, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा को बॉडी का हिस्सा बनने में जो सबसे अहम चीज़ जो मदद करती है वो इंसुलिन है। यानी कि जिस वक्त हमारी ग़िज़ा मैदे में जाती है वो उसको हज़म करने की कैफियत में लेके आता है, तो वो उन अज्जा की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है जो हमारे सेल्स को चाहिए होते हैं। तो सेल्स की ये जो ग़िज़ा जब हमारे ब्लड में से जाके तो उधर पहुंचती है सेल्स तक, तो वहाँ पर इंसुलिन है जो की का काम करके सेल का दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर ग़िज़ा को दाखिल होने में मदद देती है। तो जिस वक्त हम ये फास्टिंग करते हैं 12-14 घंटे की, तो डायबिटीज़ 2 का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है, समझ लेके ना होने के बराबर रह जाता है। और इसी तरह से कैंसर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के इन्फेक्शंस या बहुत तरह की इन्फ्लेमेशन का नतीजा होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का नतीजा होता है, क्रॉनिक यानी सेल की जो डिके प्रोसेस है उसका नतीजा होता है।
तो जिस वक्त हम फास्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी उन सेल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे बॉडी के ऊपर कैंसर का खतरा समझ लेके बहुत कम या ना होने के बराबर आ जाता है। रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखें, ये 30 रोज़े हैं और इसके बाद 6 रोज़े हैं शवाल के, वो भी रखें। अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो अपना दीन का नफाज किया है, जो दीन को नाफिज किया है कि तुमने अपनी बॉडी पर इसको नाफिज करना है, तो वो यकीन करें कि इंसान के अपने ही फ़ायदे में है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ही हमें बॉडी दी है, ये अल्लाह ताला का ही एक शाहकार है। तो अल्लाह ताला ने ही हमें इसकी हिफाजत करने के तरीके भी बताए हैं। हमारे तरीके इंसान शायद उन पर अमल ना करता, इसलिए कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। बस नमाज के अपनी जगह फ़ायदे हैं, रोज़े के अपनी जगह फ़ायदे हैं, तो इसलिए रोज़े से कभी भी ये मत समझें कि ये बॉडी को नुकसान देने वाली चीज़ है, ये बॉडी को बेपनाह फ़ायदे देने वाली चीज़ है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।